जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा 222 पर। आज हम फिर से इस क्लास के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे मैथमेटिक में आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व, यानी कि फ्रैक्शन मेथड से। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि यानी कि एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% का लाभ कमाता है। अब आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ और आपको पहले ही पता होगा कि 10% का लाभ कमा रहा है। अच्छा, 10% का लाभ कब होगा? 10% का लाभ यानी कि लाभ हमारा जब होता है जब सीपी से, यानी कि सीपी क्या होता है हमारा? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी क्रय मूल्य। तो एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य। जब सीपी से एसपी ज़्यादा हो, यानी कि हम 10 रुपये की वस्तु लाए और हमने क्या करा? 15 रुपये की वस्तु को बेच दिया, तो क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। तो यहीं पर 10% का लाभ हमें दिखाई दे रहा। किसको? दुकानदार कमा रहा है एक रेडियो को बेचकर। तो 990 रुपये क्या है? ये ज़्यादा होगा। किससे? उसके खरीदे हुए माल से। तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि 10% का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? तो 10% का जो रेशियो होता है हमारे पास वो होता है 1/10। 1/10। अब ऊपर क्या आएगा हमारे पास? तो ऊपर आएगा हमेशा लाभ। ये हमें लाभ मिलता है ऊपर। और हमेशा नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी लिख देंगे हम इसको। सीपी हमेशा नीचे रहता है। लाभ के यानी कि लाभ में हमें यहाँ पर अगर सीपी निकालना, एसपी निकालना हो तो एसपी कैसे निकालेंगे? क्योंकि सीपी से ज़्यादा होता है क्या? एसपी। तो ये लाभ क्या होगा? इसमें जुड़ जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा? 11। इसका हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था। फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है हमेशा एसपी माइनस सीपी। अगर यहीं हम एसपी को निकालें तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रॉफिट प्लस सीपी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम एसपी को निकालना चाहें तब। तो आप फॉर्मूलों को ना रट के आप यहीं से उस चीज़ को निकालने की कोशिश करना, क्योंकि लाभ और ये सीपी, अगर हम एसपी निकालना हो तो एसपी कैसे निकालेंगे? जब हम प्रॉफिट को सीपी में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? एसपी मिल जाएगा। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? यानी कि 990 रुपये में बेचकर, यानी कि ये क्या दे रखा हमारे पास? एसपी। तो एसपी कितना हमारे पास? एसपी है हमारे पास 990 रुपये। अब यहाँ पर 990 रुपये एक ओरिजिनल वैल्यू है ये, तो यहाँ पर लोकल वैल्यू क्या हो जाएगी? 11, क्योंकि ये भी तो एसपी है हमारे पास, ये भी तो एसपी हुआ, ये भी तो। नहीं समझे? अरे समझिए, यहाँ पर लाभ हो गया, ये हमारे पास सीपी हो गया, ये हमारे पास एसपी हो गया, क्योंकि एसपी बराबर क्या होता है? प्रॉफिट प्लस सीपी। ओके, तो आप ओरिजिनल वैल्यू लीजिए। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है 990 रुपये। यहाँ से आप लोकल वैल्यू ले लीजिए। लोकल वैल्यू कितनी है हमारे पास? 11। 11 नीचे रख दीजिए, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू के नीचे हमेशा लोकल वैल्यू को रखना पड़ेगा आपको। अब आपको जिसका भी मान चाहिए वो आप गुणा में रख दीजिए। तो हमें क्या चाहिए? सीपी। हमें सीपी निकालना है पहले, तो सीपी आप निकाल सकते हैं 10, यानी कि गुणा में रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। तो 11 से ये कितनी बार कटेगा? 9 बार। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 90। और 90 की गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा 900। तो यहाँ से हमें जो सीपी मिला, सीपी कितना मिल गया हमें? 900 रुपये। अब आप कहेंगे आगे के क्वेश्चन में, देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह इसे 810 रुपये में बेचता है। अब ये कमबख्त दुकानदार क्या करता है? इसे 810 रुपये में अगर बेचता तो इसे लाभ होता या हानि होती? अब उसको प्रतिशत में आपको बताता है। तो ये दुकानदार जो है अगर 810 रुपये में इसे बेच देता, कितने में? एसपी करता इसे 810 रुपये में, तो इस दुकानदार को लाभ होता या हानि होता? तो लाभ हानि हमेशा किससे मापी जाती है? सीपी से। अब हमारे पास क्या है? सीपी है। तो सीपी कितना? यानी कि 900 रुपये में इस दुकानदार ने इस वस्तु को, यानी कि रेडियो को क्या करा? खरीदा था और बेचा कितने में? 810 में। तो इसे क्या जरूरत पड़ी थी 810 रुपये में बेचने की? चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखिएगा कि ये कम में बेच रहा है। जब आप
₹900 में खरीदेंगे और उसे ₹810 में बेचेंगे तो आपको पता है कि आपको हानि होएगी। तो हानि कितने की हुई आपको? तो यहाँ पर हमें हानि हुई ₹90 की। ₹90 की हानि हो गई। ज़रूरत होगी दुकानदार को, उसने बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से प्रतिशत कैसे निकालेंगे? यानी कि हानि हुई तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है जब भी आपको कोई भी प्रतिशत निकालना हो तो आप उस संख्या को पहले रखिए, गुणा 100 अपॉन CP कर दीजिए। जैसे कि हमें चाहिए हानि, हमें हानि प्रतिशत चाहिए, आपको ये फॉर्मूला हमेशा लगाना ही पड़ेगा। तो हानि यानी कि लॉस, लॉस इंटू 100 और अपॉन CP, ये आपको हमेशा लगाना ही पड़ेगा। तो निकालिएगा, देखिएगा हानि परसेंट निकालना है हमको, यानी कि लॉस प्रतिशत हमको निकालना है। तो लॉस कितना हुआ? ₹90 का इंटू 100 अपॉन, अपॉन क्या आता? CP, यानी खरीदा कितने में था? तो उसने खरीदा था ₹900 का। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 से 9 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 ऊपर बचा और 1 भी बचा हुआ है। तो ये क्या आया? 10%। 10% का ही हमें क्या हुआ? लॉस हो गया। आप समझे? क्योंकि ₹990 में बेच रहा था तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा था, और यहाँ पर अगर ₹810 में बेचता है तो इसको 10% का क्या होता? हानि होता है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इतना लंबा क्वेश्चन इसलिए कर दिया गया है क्योंकि आपको समझाया गया है इस क्वेश्चन में। अगर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करें तो हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि 10% है। 10% का रेशियो क्या होता है? 1/10। इतना आपको लिखना पड़ेगा, और आप नहीं भी लिख सकते क्योंकि आपके पास अगर रेशियो मेथड यानी कि समझ सकते हैं, यानी कि आज समझ के करते हैं, तो आप इसको बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर SP जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11। हम इसको ना लिख कर भी काम चला सकते हैं क्योंकि 11 वैल्यू जो हो जाती है हमारी तो ₹990 की हो जाती है। यहाँ पर ₹990 लिखेंगे आप, 11 लिखेंगे और इंटू में आप 10 कर देंगे और बराबर में क्या हो जाएगा? 900। यहीं पर 900 वैल्यू क्या हो जाएगी? ₹810, यानी कि ₹810 में बेचता है तो कितना लाभ होता है? यानी कि हानि होती है हमें। तो अब आपको पता है कितनी हो जाएगी? ₹90 हो जाएगी। जब ₹90 हो जाएगी तो ₹90 यानी कि ₹810, यहाँ से ₹90 हो जाएगी तो 90 का लॉस हुआ, और इंटू में 100 और अपॉन कितना? 900। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिएगा 2 लाइनों में आंसर आप ला सकते हैं। ये आपको इतना लंबा क्वेश्चन समझाने के लिए क्या गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या कहता है, और हम उस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली तरीके से आपको समझ सकते हैं। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करा। इसमें कह रहा यदि एक वस्तु का SP का मतलब क्या होता है? यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, उसके CP का मतलब क्या होता है? CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस इन हिंदी क्या होता है? क्रय मूल्य। अगर आपको ये पहली क्लास आपको जाननी हो तो आप हमारी पहली क्लास प्लेलिस्ट से देख लीजिए, उसमें सभी का यानी कि इसमें बताया गया है कि CP क्या होता है, SP क्या होता है, और आपको वहीं पर छोटे छोटे फॉर्मूलों को यानी कि दिमाग में रखते हुए आपको समझाया गया है, जो कि आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। यानी इसमें क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक वस्तु का SP उसके CP का कितना है? 8/5 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब यहाँ पर SP कितना हो जाएगा? 8, और CP कितना हो जाएगा? 5। नहीं समझे? अभी समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यह कह रहा SP, तो आप SP लिख लीजिए। लो साहब लिख लिया हमने। SP उसके CP का 8/5 है, तो SP बराबर CP का 8/5 है। अब यहाँ पर CP क्या करिएगा? आप नीचे ले आइए। तो हम SP तो ऐसे ही रहने देते, CP हम नीचे ले आते हैं, बराबर का चिन्ह ऐसे ही, और 8/5। आपको यहाँ क्या दिखा? SP कितना है? 8, CP कितना है? 5। अब भी नहीं समझे? नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे तरीके से समझाते हैं आपको। देखिएगा जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ₹100 हैं। अब ₹100 में से हमने क्या करा? 20% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। जब 100 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें 20/100, तो आपने क्या देखा? ये क्या हुआ? खर्च हुआ।
खर्च ना हुआ, क्योंकि 20% क्या कर दिया हमने, खर्च कर दिया। और नीचे क्या आ जाएगा हमेशा, कुल, यानी कि ये हमारे पास कुल संख्या हो गई। कुल संख्या में से 20% हमने खर्च कर दिया। ऐसे ये कि हाँ कह रहा है, यानी कि SP उसके CP का 8/5 है। तो SP है CP का, तो SP कहाँ जाएगा, ऊपर। जैसे यहाँ पर खर्च ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर भी SP हमारा क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, 8 रुपये में बेची, 5 रुपये में उनने खरीदी, तो कितना लाभ कमाया, 3 कमाया, यानी 3 रुपये का लाभ कमा दिया 5 रुपये में खरीद कर, 8 रुपये में बेच कर। अगर यहाँ से हम प्रॉफिट प्रतिशत निकालें तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट ऊपर रख दीजिए, प्रॉफिट है हमारे पास 3 रुपये का, इंटू 100, और अपॉन में हमेशा क्या आएगा, CP कितना हमारे पास, 5 रुपये। अब 5 से इस सबको काट लीजिए, जब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये 3 × 20 आ जाएगा, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60, यानी कि 60% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, देखिएगा। इसमें कह रहा है 50 वस्तुओं का CP, यानी कि 50 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 40 वस्तुओं के SP, यानी कि 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत क्या होगा। अब प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत आपको निकालना है, तो यहाँ से आप पहले SP तो निकाल लीजिए, CP तो निकाल लीजिए, हमारे पास क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 50 वस्तु लेंगे, तो यहाँ पर 50 लिखना पड़ेगा आपको, ये लीजिए हमने 50 लिख लिया। 50 वस्तुओं का मतलब इंटू, और इनका क्या, CP बराबर होगा 40 वस्तुओं का SP, SP के क्या है, बराबर है, यानी कि इसके बराबर है। तो लॉस यानी कि प्रॉफिट और लॉस हमको निकालना है। तो आप क्या करिएगा, CP ऐसे रहने दीजिए, CP के नीचे आप SP लिख दीजिए, ये लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि गुणा की संख्या बटे में आ जाती है, हो जाएगा। ओके, 40 ऐसे रहने दीजिए आप, और यहाँ पर जो 50 है आप नीचे लिख दीजिए। अब यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई कि CP कितना आपके पास, 40 रुपये में खरीदा, और SP यानी कि 50 रुपये में बेच दिया। अब आपने यहाँ से क्या देखा कि हमने 10 रुपये का लाभ कमा लिया, यानी 10 रुपये का हमने प्रॉफिट कमा लिया है से। ओके, अब देखिएगा यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट प्रतिशत के लिए प्रॉफिट ऊपर आएगा, प्रॉफिट इंटू 100, और अपॉन में हमेशा CP कितना हमारे पास, 40 है। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे। जब 4 से हम 100 को काटेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा, और ये प्रतिशत है तो प्रतिशत इस पर हम लगा देंगे, यानी 25% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ओके, देखिएगा ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, अटक जाते हैं, यानी कि सोल्व नहीं कर पाते और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से और बेसिक तरह से। आप क्वेश्चन पर निगाहें जमाए रखिएगा। देखिएगा 48 वस्तुओं को बेचने से, अब 48 वस्तुओं को क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, यानी कि SP कर रहा है, क्या कर रहा है, SP कर रहा है। 48 वस्तुओं को बेचने से 12 वस्तुओं के CP यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब क्या करते हैं, बहुत से बच्चे इसमें ऐसा करते हैं कि 48 वस्तुओं को बेचने से, यानी कि SP वो SP हो जाएगा, और बराबर 12 वस्तुओं के CP के बराबर लाभ होता। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पर SP ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर CP कुछ बच्चे इस तरह से सॉल्व करेंगे, 12 यहीं पर और यहाँ पर 48 लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम कि CP हमारे पास 48, SP हमारे पास 12। क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ होता है, तो लाभ कहाँ से हो गया, क्योंकि यहाँ तो SP कम हो गया, बहुत कम हो गया।
बताइए। तो CP हमारे पास ज़्यादा हो गया, यहाँ पर तो लॉस हो गया। तो अब यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, अटक जाते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन बिल्कुल अलग था। पिछला क्वेश्चन को हम आपको दिखा देते हैं, एक बार देखिएगा। ये हमारे पास पिछला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कह रहा है 50 वस्तुओं का CP 40 वस्तुओं के SP के बराबर है, यानी कि उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसमें कह रहा है 48 वस्तुओं को बेचने से 12 वस्तुओं के CP के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो। यहाँ पर जब हमें लाभ प्राप्त हो रहा है 48 वस्तुओं को बेचने से, जब हमने 48 वस्तुएं SP करी तो यहाँ पर CP भी तो की होंगी। तो 48 क्या करेंगे हम, CP भी करेंगे और बराबर 12 वस्तुएं क्या हैं, ये CP हैं। क्वेश्चन को दोबारा देखिए। 48 वस्तुओं को बेचने से 12 वस्तुओं के CP के बराबर, तो 12 वस्तुएं CP लिख लिया हमने। इसके बराबर लिख लिया। बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। और लाभ हमेशा कब होगा, जब SP माइनस CP होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर जो CP का पोर्शन है हमारे पास ये है, और CP के पोर्शन को हम उधर ले जाएंगे तो ये CP में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 48 SP हम ऐसे ही रहने देंगे, बराबर 48 हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 CP। SP हम यहीं पर रहने देंगे और जो CP है उसे हम नीचे लिख लेंगे और बराबर 60 और अपॉन में ये 48 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने क्या देखा, SP हमारा कितना है, 60 है। CP कितना, 48 है। कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे जी 12 का लाभ हुआ, क्योंकि 60 में से जब 48 जाएगा तो हमारे पास 12 बचेगा। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 12 इंटू 100 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में हमेशा क्या आता है, CP। और CP कितना है हमारे पास, 48। अब इसको सोल्व कीजिए। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 12 से कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48 और 4 से 100 कितनी बार कटेगा, तो ये कटता है हमारे पास 25 और 25% ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे क्वेश्चन को। आप अगर नहीं समझे हो एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखें, समझ में आ जाएगा। और आपको अभी भी नहीं आया तो हम इस क्वेश्चन का एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, उस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और आज से फिर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का यानी कि बचेगा नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह का। देखिएगा इसमें क्या कह रहा, 96 वस्तुओं को बेचने पर, 96 वस्तु क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। ओके, बेचने पर 16 वस्तुओं के CP के बराबर, किसके, CP के बराबर हानि होती है। यहाँ पर हानि हो रही है और वहाँ पर हमें क्या हो रहा था, प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा था उस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तब हानि प्रतिशत क्या होगी, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम बनाते हैं, चलो इसको क्वेश्चन को। 16 वस्तुओं के CP के बराबर, चलो हमने ऐसा करा कि 16 वस्तुएं ली और उसका CP ले लिया, और CP के बराबर क्या होता है, हानि होती है। अब हानि कब होगी, यानी कि 96 वस्तुओं को जब वो बेच रहा है तो खरीदी भी होंगी, और हानि कब होगी, जब CP माइनस SP होगा। तो 96 CP माइनस 96 ही SP लेंगे, तब जाके ये बराबर 16 CP के होगा। देखो क्वेश्चन को, 96 वस्तुओं को बेचने पर, 96 वस्तुओं ने बेच दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 16 वस्तुएं के CP के बराबर हानि हो गई, यानी कि यहाँ पर हानि हो रही है। जब हानि कब होगी, जब CP माइनस SP होगा, तो यहाँ पर हानि हो जाएगी। ओके, जब 96 उनने खरीदी, 96 उसने बेच दी और 16 वस्तुओं के CP के बराबर हानि प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, CP एक तरफ कर लेंगे और SP एक तरफ कर लेंगे। तो 96 CP ऐसे ही रहने देंगे ये वाला, और ये पोर्शन SP का है उसे इधर ले जाओ, और जो CP का पोर्शन है वो इधर ले आओ। देखिएगा ये प्लस में है तो 16 यानी कि 16 CP लिख लीजिए और बराबर 96 SP ऐसे लिख लीजिए। माइनस का था प्लस में पहुंच गया, यहाँ प्लस का था ये माइनस में आ गया। जब आप 96 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 CP बचेगा, और यहाँ पर 96 SP रहेगा।
अब क्या करेंगे, हम सी पी ऐसे रहने देंगे और इसके बटे में क्या करेंगे, एस पी ले आएंगे। गुणा की संख्या हमेशा बटे में आ जाती है। इंटू 96 ऐसे रहने देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 80 बटे में ले आएंगे इसके। अब आपने यहाँ क्या देखा कि सी पी यानी कि 96 रुपये में खरीदी और 80 रुपये में बेच दी, तो लॉस कितना हो गया, कितना हो गया लॉस, अरे 16 रुपये का हुआ लॉस, 16 का हो गया, क्योंकि भाई 80 रुपये में बेच रहा है, 96 में खरीद कर हो जाएगा। तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस प्रतिशत, लॉस कितने का हुआ, 16 का हुआ, और इंटू 100 और अपॉन में हमेशा क्या आता है, सी पी कितना, 96। यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 16 से 96 कितनी बार जाएगा, 16 छक्का 96 कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। तो इसको 16 से आप 96 काट दीजिए, 6 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100/6। अब यहाँ से ये भी सोल्व हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/3, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से ये 50 बार। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। नहीं समझे कैसे आया, चलो समझते हैं अभी, देखिएगा। जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, किसको, 50 को, 3 का ना 3, कितना आ जाएगा, 2 में तो भाग जा नहीं सकती, 0 उतार लीजिए ऊपर से, 0 ले लिया, कितनी बार भाग जाएगा, अब जाएगा 6 बार, क्योंकि 6 या 18 होते हैं, 20 से ज़्यादा ना हो, कितना बचा, 2। आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो हो गया, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास भागफल, और ये क्या होता है हमारे पास, भाजक, और ये क्या होता है, भाज्य, और ये क्या होता है, शेषफल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भागफल ऐसे ही रहने देंगे, जो शेष है वो ऊपर लिख लेंगे, और जो भाजक है उसको नीचे लिख लेंगे। तो ये इस तरह से 16 से ये 2/3% आ जाएगा। अगर हम इसको इसी मेथड में लेना चाहें तो कैसे होगा, 16 या 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50, 50/3 बन जाएगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप अगर ऑप्शन में इस तरह से आता है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ओके, या तो ये होगा या ऑप्शन में हमें 50/3% मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हुए होंगे, और आपको इस क्लास से कुछ मदद मिली हो तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आपको इस क्लास को लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।